दोस्तों, जरा सोचो, एक बहुत बड़ा तूफान जो समुद्र को घुमा रहा है और हवा इतनी तेज है कि सब कुछ उड़ा ले जाएगी। ये होता है एक साइक्लोन। ये एक लट्टू की तरह होता है जो समुद्र की गर्मी से और तेज होता जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इन शक्तिशाली तूफानों के अलग अलग नाम हैं। अटलांटिक में हरिकेन, प्रशांत में टाइफून, ये सभी असल में साइक्लोन ही होते हैं। हालांकि ये विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे ग्रह की जलवायु प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकृति का ये शानदार नजारा, एक साइक्लोन, आखिर बनता कैसे है? चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जरा गर्म समुद्र के पानी के एक विशाल विस्तार की कल्पना करो। यही गर्मी साइक्लोन को शक्ति देती है। जैसे ही गर्म नम हवा ऊपर उठती है, यह नीचे कम प्रेशर वाला क्षेत्र बनाती है। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति खालीपन को पसंद नहीं करती। आसपास के क्षेत्रों से ठंडी हवा इस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ती है। इससे एक घुमावदार गति शुरू हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पानी नाली में नीचे जाता है। जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है, यह संघनित होकर गरज वाले बादल बनाती है। ये बादल और भी गर्मी छोड़ते हैं, जिससे घूमती हवाएं और भी तेज होती जाती हैं। हवा जितनी तेजी से घूमती है, साइक्लोन उतना ही मजबूत होता जाता है। और इस तरह एक शांत दिखने वाले समुद्र से एक पावरशाली साइक्लोन का जन्म होता है। समुद्र के करीब होने के कारण तटीय क्षेत्रों को साइक्लोन के कहर का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। तेज हवाएं पेड़ों को उखाड़ सकती हैं, घरों को गिरा देती हैं और बिजली की लाइनों को तहस नहस कर देती हैं। भारी बारिश से भयंकर बाढ़ आ सकती है। समुद्र का उफान तटीय समुदायों को निगल सकता है। साइक्लोन के बाद पानी से फैलने वाली बीमारियां एक गंभीर चिंता का विषय होती हैं। क्या आप जानते हैं कि साइक्लोन की आंख, जो तूफान का शांत केंद्र होती है, आमतौर पर लगभग 20 से 50 किलोमीटर चौड़ी होती है। यह भयानक शांति का क्षेत्र होता है जो उग्र तूफान से घिरा होता है। साइक्लोन समुद्र के पार हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनकी ताकत बढ़ती जाती है। कुछ साइक्लोन तो अपनी दिशा भी बदलते हैं, जिससे मौसम विज्ञानियों को भी सोच में पड़ना पड़ता है। सैफिर सिम्पसन स्केल, जो श्रेणी 1 से श्रेणी 5 तक होती है, का उपयोग उनकी हवा की गति और नुकसान की क्षमता के आधार पर साइक्लोन को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। श्रेणी 5 के साइक्लोन सबसे तीव्र और विनाशकारी होते हैं। भाग 5। जब प्रकृति के फ्यूरी ने भारत को हिला दिया। उल्लेखनीय साइक्लोन। अपनी लंबी तटरेखा के साथ भारत ने विनाशकारी साइक्लोन का खासी सामना किया है। 1970 का भोला साइक्लोन, जो इतिहास में दर्ज सबसे घातक प्राकृतिक डिजास्टरों में से एक था, ने पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में दस्तक दी थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। 1999 में ओडिशा में आए सुपर साइक्लोन ने व्यापक तबाही मचाई थी, जिसने राज्य की स्मृति पर एक अमिट मार्क छोड़ी। हाल ही में 2013 में साइक्लोन फीलिन और 2019 में साइक्लोन फानी। हालांकि काफी नुकसान हुआ, लेकिन ये आपदा की प्रिपेयर्डी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के सफल एफर्टों के उदाहरण थे। ये घटनाएं साइक्लोन की विनाशकारी शक्ति और तैयार रहने के महत्व के कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती हैं। भाग 6। साइक्लोन चेतावनी प्रणाली को समझना, सुरक्षित रहना। शुक्र है कि हम साइक्लोन के आगे असहाय नहीं हैं। दुनिया भर के मौसम विज्ञान विभाग मौसम के मिजाज पर कड़ी नजर रखते हैं और समय पर चेतावनी जारी करते हैं। ये चेतावनियां, जो अक्सर रंग कोडित होती हैं, आ रहे साइक्लोन की गंभीरता और आवश्यक सावधानियों को दर्शाती हैं। इन चेतावनियों पर पूरा ध्यान दें और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। यदि आप निचले इलाके में रहते हैं तो ऊंची जगहों पर जाने के लिए तैयार रहें। खाने पीने के सामान, पानी और प्राथमिक उपचार किट जैसी आवश्यक चीजें इकट्ठा कर लें। याद रखें, आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी जोखिम न लें।
भाग 7। साइक्लोन के लिए प्रिपेयर्डी, एक सामूहिक एफर्ट। साइक्लोन की प्रिपेयर्डी करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए समुदाय के प्रत्येक सदस्य के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा आयोजित अवेयरता कार्यक्रमों और अभ्यासों में भाग लें। अपने पड़ोसियों, खासकर बुजुर्गों और अकेले रहने वालों की उनके घरों और सामानों को सुरक्षित करने में मदद करें। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से साइक्लोन की प्रिपेयर्डी के बारे में लोगों को जागरूक करें। एक साथ मिलकर काम करके हम इन प्राकृतिक डिजास्टरों के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने कम्युनिटियों की रक्षा कर सकते हैं। भाग 8। निष्कर्ष। प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना। साइक्लोन हालांकि विनाशकारी होते हैं, लेकिन प्रकृति के भव्य डिजाइन का एक हिस्सा हैं। हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम उनके साथ जीना सीख सकते हैं। उनके बनने के तरीके, प्रभाव और चेतावनी संकेतों को समझकर हम उनके फ्यूरी का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। आइए हम इन प्राकृतिक घटनाओं का सम्मान करें और सावधानी बरतें। आइए हम ऐसे मजबूत कम्युनिटियों का निर्माण करने के लिए एक साथ काम करें जो साइक्लोन द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों। आखिरकार, जैसा कि कहा जाता है, पहले से आगाह रहना ही बचाव है।